हेलो दोस्तों, आज अपन जनवरी से दिसंबर 2024 जो महा रिवीजन का क्लास थी 31 दिसंबर 2024 को गौरव सर ने 6 घंटे के समथिंग की क्लास ली थी, उसका रिवीजन करेंगे अपन आज। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो 82 39 057 451 पर व्हाट्सअप मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। 82 39 057 451 ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें। ये हमने टाइपिंग करवाई है, ये पीडीएफ करवाई नहीं, करी है मैंने खुद ही। तो अब इसका रिवीजन करते हैं पहले सवाल से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 16वें क्रम का खजान रूस में हुआ। 19वां NAM नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन युगांडा में हुआ। सवाल नंबर 3, COP 16 जो जैव विविधता से संबंधित हैं वो कोलंबिया में हुआ। COP 29 जलवायु परिवर्तन संबंधित जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन पुगलिया इटली में हुआ। 27वां SCO संस्करण अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। 19वां G20 सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। सवाल नंबर 4, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक MM नरवाने की है जो कि मनोज मुकुंद नरवाने की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सैम पित्रोदा की है। संस्करण नाइफ ये सलमान रुश्दी की है। संस्मरण जस्ट ए मशीनरी डी सुब्बा राव की है। स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? महाराष्ट्र को। स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर और सूरत। कृषि के क्षेत्र में अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है। बागवानी के क्षेत्र में अवार्ड नागालैंड को। समुद्र के क्षेत्र में केरल को। जल प्रबंधन में उड़ीसा को। हाल ही में पीएम मोदी ने देश की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है जो कि 21.8 किलोमीटर है। नदी पर निर्मित सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका पुल है जो कि लोहित नदी पर है। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? केरल में सबरीमाला मंदिर में। विशु उत्सव, त्रिशूरपुरम उत्सव, ओणम उत्सव, अट्टुकल पोंगल और कलपति उत्सव जो कि केरल में है। समक्का सरलम्मा जात्रा उत्सव तेलंगाना में। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में है और हेरात फरो जम्मू कश्मीर में है। यदि थोड़ा धीरे लगे तो 2 की स्पीड में देख लेना इसको। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और आपको कोई भी अन्य पीडीएफ चाहिए जैसे नवीन सर या कुमार गौरव सर की, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। 82 39 057 451। हालांकि ये हमने 1 जनवरी को ही पीडीएफ बना दिया था, पर तबीयत खराब होने की वजह से अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले हैं चंदोबी उत्सव असम में। ढोल जबरा उत्सव पश्चिम बंगाल में। पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। 8वां सवाल है अयुत्या नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जो कि पहला अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर। शक्ति वरुण और गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। लामिती अभ्यास भारत सेशेल्स के बीच। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच। तरकस युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। होपेक्स युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ। भारतीय नौसेना में ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की व सीरिया में आए भूकंप की सहायता के लिए। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बैकेट उत्तराखंड में। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में है और ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। ऑपरेशन जज्बा ITBP ने चीन बॉर्डर पर सोने को पकड़ा था ऑपरेशन जज्बा चलाकर। ऑपरेशन चक्कर 3 CBI ने साइबर क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त किया। सवाल नंबर 10, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में पाली में।
जैन आचार्य वल्लभ सुरीश्वर जी की महाराज की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा राजसमंद में शिव जी की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में 182 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मध्य प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ वेलोर असम में जोराहट लचित बोरफुकन की प्रतिमा। वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। सवाल नंबर 12, मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में पद्म विभूषण व दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 13, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा राज्य को मिला। थीम भारत लोकतंत्र की जननी। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। स्वाधीनता दिवस 17 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। पद्म विभूषण 2024 का प्राप्तकर्ता विजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम, कोनिडेला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ शौचालय। सवाल नंबर 16, 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत INS संध्याक और दूसरा INS निर्देशक। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। INS जटायु लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया। INS मालवे व मुल्की एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है जो कि लॉन्च किए गए केरल में। सवाल नंबर 18, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शुभंकर कौन था? अष्टलक्ष्मी। आयोजन उत्तरी पूर्वी भारत में किया गया था और पदक तालिका में पहली रैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शुभंकर वीर मंगाई रहा जो कि तमिलनाडु में हुआ और पहली रैंक महाराष्ट्र की रही। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का शुभंकर हिमतेंदुआ रहा और इसका आयोजन गुलमर्ग लद्दाख में हुआ। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा और आयोजन गोवा में रहा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में हुए और शुभंकर उज्ज्वला रहा। पहले बीच गेम्स दीव में पहली रैंक मध्य प्रदेश की रही। 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य व गीतकार गुलजार रहे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप रहे और मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना में। मकरविलक्कू उत्सव केरल में। ऊँट उत्सव बीकानेर में। कनुम्मा महोत्सव तेलंगाना में। दानु जात्रा उत्सव उड़ीसा में। चापचारकूट उत्सव मिजोरम में। सिगमोत्सव गोवा में। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। नगोला चकोबा उत्सव मणिपुर में। जोलचिबी उत्सव उत्तराखंड में। मेहदी खलम उत्सव मेघालय में। रज उत्सव उड़ीसा में। दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टस अकाइमा की खोज कहाँ की गई? अमेजन वर्षावन में जो कि 26 फीट लंबा है। यूनिक्टस अकाइमा सबसे बड़ा सांप अमेजन वर्षावन में। देश के नए लोकपाल आयोग के अध्यक्ष बने अजय माणिक राव दूसरे हैं। पहले कौन थे इससे पहले? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान। पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? T सोमनाथन। भारत का पहला AI शिक्षक आयरिश कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। भारत की पहली AI फिल्म इराहा। विश्व का पहला AI राजदूत विक्टोरिया सी यूक्रेन का। और भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर कौन है? देविका। सवाल नंबर 24, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO में शामिल 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। और 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड। NDB का नवीनतम सदस्य अल्जीरिया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य इजराइल 69वां। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और UAE। ASEAN का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 104वां सदस्य आर्मेनिया है। SCO का नवीनतम सदस्य बेलारूस है। आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटो जापान के। 2023 में प्राप्तकर्ता डेविड चिपरफील्ड। भारत के एकमात्र प्राप्तकर्ता बालकृष्ण दोषी 2018 में। एबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मिशेल तालग्रैंड।
96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? ओपनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आएगा यहाँ पे एम्मा स्टोन। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किया यूजीसी ने। एंड टू एंड एंटी-क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम कौन सा है? संभव है। लॉन्च किसने किया? इंडियन आर्मी ने। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल जम्मू कश्मीर में। सेंट्स ऐप अर्धसैनिक बल के लिए है। ई साक्षी ऐप एमपी लैड्स। स्वाति पोर्टल महिलाओं को एसटीईएम में बढ़ावा हेतु। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस ने। सी विजिल ऐप व सुविधा 2.0 ऐप चुनाव आयोग ने। 29वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 134वां। भारत की रैंक सूचकांक नीचे हैं अब। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में 4थी, लोकतंत्र सूचकांक में 41वीं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वीं, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वीं, खुशहाली सूचकांक में 126वीं, यूनिकॉर्न इंडेक्स में 31वीं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वीं, एशिया पावर इंडेक्स में 30वीं, नवाचार सूचकांक में 39वीं, हंगर इंडेक्स में 105वीं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वीं, रूल ऑफ लॉ में 79वीं, प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वीं, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में 6ठी, जलवायु प्रदूषण सूचकांक में 10वीं। महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB कप्तान स्मृति मंधाना। उप विजेता कौन बना? दिल्ली कैपिटल्स। सवाल नंबर 31, भूटान की ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्को पुरस्कार से सम्मानित होने वाले गैर भूटानी व्यक्ति कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना, नाइजीरिया, कुवैत, डोमिनिक, रूस, मिस्र, ग्रीस, भूटान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त किया है। इंडोनेशिया की राष्ट्रपति सुबियांतो है और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कीर स्टारमर हैं और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी के CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की हैं? IIT बॉम्बे में। CAR-T कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर्स। नौसेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने डी गुकेश। शतरंज के सबसे युवा विश्व विजेता डी गुकेश। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक है शैन वाटसन की। आत्मकथा सोर्स कोड बिल गेट्स की। आई हैव द स्ट्रीट रविचंद्रन अश्विन व सिद्धार्थ मोगा की है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित पूर्णिमा देवी बर्मन है। गोल्डन मैन पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। सवाल नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। थीम शांति के लिए जल। शहीद दिवस 23 मार्च को और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। थीम यस वी कैन एंड TB। सवाल नंबर 39, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीषम का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी? ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मैसूद पेजेशकियान। सवाल नंबर 41,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? समंथा हार्वे को, बुक द ऑर्बिटल। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। सागदावा महोत्सव सिक्किम का है। खारची पूजा उत्सव त्रिपुरा में। ओणम उत्सव केरल में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में। कटी महोत्सव असम में मना। छठ पूजा उत्सव बिहार में। त्रिशूलपुरम उत्सव केरल में। सदर महोत्सव तेलंगाना में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? ओमान ने। दाना चक्रवात का नाम कतर ने। फेगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने। असना चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने दिया। चीड़ो चक्रवात से फ्रांस का मायो द्वीप तबाह हो गया था। मायोत द्वीप चीड़ो चक्रवात से। कांस महोत्सव 2024 ये फ्रांस में दिया जाता है। में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। कांस्य फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और अवार्ड मीरेल स्ट्रीप को मिला। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। उपविजेता सनराइज हैदराबाद। ऑरेंज कैप विराट कोहली को, पर्पल कैप हर्षद पटेल को। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रभा किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। और प्रभा सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। स्कोर्स 2.0 और सेवा पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट कौन सा है? हनुमान। संज्ञान ऐप आरपीएफ ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए। भविष्य पोर्टल पेंशन के लिए। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में। विजेता शंकर लालवानी। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में चुनाव हुए। कुल मतदाता 96.8 करोड़ रहे। भागीदार मतदाता 64.2 करोड़। इसमें से 31.2 करोड़ महिलाएं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। इसमें 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले 18वीं लोकसभा में मुकेश दलाल हैं, जो कि सूरत लोकसभा सीट से हैं। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है शंकर लालवानी ने, जो कि इंदौर लोकसभा सीट से हैं। सबसे कम अंतर से जीतने वाला रविंद्र दत्ताराम शिवसेना का है, जो कि मुंबई लोकसभा सीट से केवल 48 मत से जीत गया। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगांग हिमाचल प्रदेश में है। 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन योंग, जो कि कैमरून के हैं। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश यानी कि पी हरीश हैं। सवाल नंबर 50। मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। भारी उद्योग मंत्री एच.डी. राम कुमार स्वामी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी हैं। पंचायत राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं। जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री जूएल ओराम हैं। कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं रेल मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। कोयला मंत्री एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी हैं।
और खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं। सवाल नंबर 51, विंबलडन ओपन व फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, और कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, जो कि क्योंझर सीट से हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम की है। प्रजापालन कार्यक्रम तेलंगाना में। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश की है। योग्य श्री पहल पश्चिम बंगाल की है। लाभ योजना उड़ीसा की है। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम ये राजस्थान का है। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा ये मध्य प्रदेश में है। दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम योजना ये डाक विभाग की है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति ये दिल्ली में लॉन्च है। धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष कार्यक्रम झारखंड में। एलिवेट और KN योजना कर्नाटक की है। KAN योजना कर्नाटक की है। मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये राजस्थान की है। राजीव गांधी सिविल्स अभय स्तंभ ये तेलंगाना की है। गवाह सुरक्षा योजना ये असम की है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की भारत ने। भारत मंडपम दिल्ली में। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर मोइदम असम में बना है। पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। पेरिस ओलंपिक 2024 33वां संस्करण है। भारत का सेफ्टी मिशन गगन नारंग था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल था। समापन समारोह में PR श्रीजेश और मनु भाकर जी थे। शुभंकर फ्रिज टोपी जो कि लाल, ब्लू और वाइट रंग की थी। विंबलडन महिला एकल 2024 का विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन व US ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली आर्यन सबलेंका। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल जीतने वाली ईगा स्वाटेक। 42वीं यूनेस्को विश्व धरोहर होयसल मंदिर कर्नाटक। 41वीं यूनेस्को विश्व धरोहर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। 40वीं यूनेस्को धरोहर धोलावीरा शहर गुजरात। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, शास्त्रीय नृत्यांगना है। भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। बुक ए पैशन ऑफ डांस है और इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला था। राजीव तारानाथ का संबंध सरोदवादन से है। गुड पोर्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिंग्स ने। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। सोलेस चिलीमा मलावी के राष्ट्रपति थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल से संबंध रखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया? विनेश फोगाट को। पेरिस ओलंपिक में भारत के ने कुल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर व 5 ब्रॉन्ज पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 6 पदक हैं। 1 मनु भाकर ब्रॉन्ज, 2 पर मनु भाकर व सबरजीत सिंह ब्रॉन्ज, सौपिन कोसले ब्रॉन्ज, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज, अमन शेरावत ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा सिल्वर। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया गोविंद राजन पद्मनाथन को। ओलंपिक अवार्ड अभिनव बिंद्रा को। DRDO के हेड समीर वी कामत, इसरो के हेड S सोमनाथ। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की रैंक रही 71वीं, पहले रैंक पर अमेरिका। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया? SSLV D3 से। आदित्य L1 PSLV C57 से। POEM एक्सपोसैट PSLV C58 से और प्रोब मिशन PSLV C59 से। LVM 3rd M4 चंद्रयान 3rd से। लूपैक्स मिशन भारत जापान का है और स्पीडएक्स PSLV C60 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 17वें क्रम का अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम मलयालम फिल्म है। निर्देशक अनंत एक्केरेसी हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी हैं, कांतारा फिल्म। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मानसी पारेख और निथिया मेनन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतल व भाग्यश्री। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 17वां संस्करण था। सेफ्टी मिशन इसके सत्यप्रकाश सांगवान थे। सत्यप्रकाश सांगवान। समापन समारोह में ध्वजवाहक हरमिंदर सिंह व प्रीतिपाल। नोवा महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन UAE में। विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ आयोजित हुआ?
ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में कब मनाया गया? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। थीम सीडी और वे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को 2024 में। थीम हम एक टिकाऊ कल के लिए आपको मापते हैं। सवाल नंबर 72 कल करेंगे और इसका PDF चाहिए तो 82 39 057 451 पर प्राप्त कर सकते हो। और कुछ भी पूछना हो तो इस पर ही पूछ सकते हो आप। 82 39 057 451 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कोई भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद। आज तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए आगे करेंगे बाद में।